एक औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। इसके शादी के 2 साल के अंदर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ऐसी बदली कि भगवान पिछले जन्म में न जाने इसको कौन सी खुशियाँ दे दिया था सपना को, कि इस जन्म में सभी खुशियों से उसको वंचित रखा है। एक औरत का पति जब इस दुनिया में नहीं रहता है ना, तो सच में न समाज इज्जत करता है उस औरत को, ना ही परिवार इज्जत करता है, ना ही मतलब उसको चैन से जीने देते हैं। एकदम तड़पा तड़पा के इसको मारते हैं। यहाँ पे सपना को साफ तौर पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो। सपना के सास ससुर सपना से मिलने के लिए गए थे, मगर सपना पब्लिक से उस चीज़ को क्यों छुपाया है, क्यों नहीं पब्लिक को बताया है। यहीं पे सपना के जो सासू माँ है, अंशु से मिलने के बाद कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, इमोशनली अटैच हुई थी, और पब्लिक भी उस चीज़ को देख के रोने लगी थी, नम हो गई थी आंखें। मगर क्या अगर सपना से जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हुई है, तो क्या सपना के सासू माँ जिस तरीके से अंशु को माफ़ कर दिया है गलतियों को, उसी तरीके से सपना की गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अंशु का भाई, बड़े पापा का लड़का धीरज, यहाँ पे अपने कम्युनिटी में ही लगाता है कि आरू आरोही और सपना भाभी से मिलकर बुआ और फूफा जी और मैं वापस शिवपुरी पहुँच गए हैं, कोई भी गलत कमेंट ना करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तू सपना की चमची है, ऐसे है वैसे है। तो यहाँ पे उन लोगों को मैं बोल दूँ कि अगर सपना को मैं पूरी जर्नी देखी हूँ, इसकी जर्नी बिगड़ते हुए संभलते हुए सारी जर्नी देखी हूँ, तो सपना को मैं नस नस से वाकिफ़ हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर में तुम हो कौन जो इस तरीके की वीडियो बना सकती हो सपना के ऊपर, जो वीडियो बनाना बंद करो। ऐसे सपना के सपोर्ट में जैसे ही वीडियो आता है ना, वैसे ही लोग धमकाना भी शुरू कर जाते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो आप सब भली भांति समझ सकते हो कि कौन कर रहा होगा। मगर यहीं पे मैं बोल दूं कि अगर सपना गलत होती है तो मैं सपना को बोलती हूँ, अगर सपना का परिवार ससुराल वाला फैमिली गलत होता है तो सपना के ससुराल वाले फैमिली के ऊपर उंगली उठती है। यहीं पे मैं बहुत सारे लोग जो हैं अंशु के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि अंशु शातिर चालाक लोमड़ी है, बहुत तेज है, जानबूझ के सपना से ये सारी चीज़ें करवाई है, जानबूझ के ऑडियो डलवाई है राजवीर जी का, सूरज जी का। क्योंकि सपना एक वीडियो में अपना बोली थी कि जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, कोई भी वीडियो डालती हूँ या किसी टॉपिक पे मुझे बात करनी होती है, तो मैं डिस्कस करती हूँ अंशु से। तो मुझे भी लग रहा है कि एक कमेंट जो है ना, मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं सच है कि हो सकता है सपना को षड्यंत्र के जाल में फंसाने के लिए ऐसा पूरी फैमिली जो है ये जाल बिछाया हो। क्योंकि जब राजवीर जी का डेथ हुआ था ना, तो 1 से 2 दिन में ही अंशु के पापा अंशु से बोल रहे थे कि तू भाभी से जा और जितने भी यूट्यूब चैनल के जो पासवर्ड है और ईमेल जीमेल है, सब कुछ तू ले आ भाभी से मांग के। तो अंशु ने भाभी से बोला तो अपना कोई भी कमाने की जरिया कैसे दे सकता है, और क्या समझ लिया है। एक तो पति का डेथ हुआ है और फिर इस तरीके का ट्रीट कर रहे हैं। राजवीर जी के 1 से 2 दिन में ही इस तरीके की बिहेव करना शुरू कर दिया था। तो सपना ने सीधी तरीके से तो नहीं दिया, मगर मतलब फैमिली ने ऐसा जाल बिछाया कि सपना ने सब कुछ देते चली गई, मगर फैमिली के ऊपर उंगली भी नहीं उठाया कि फैमिली ने छीन लिया, वो कर दिया। तो वो सब कुछ षड्यंत्र के चाल चला गया है। बहुत ही सोची समझी ये सब साजिश की गई है। पहले अंशु को घर से बाहर निकाला, फिर सपना को घर से बाहर निकाला, और उसके बाद एक एक करके सारे चैनल सपना से छीनना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, जो अंशु का घर जो है अभी पानी डाल रही थी, जब बुआ जी आई थी अंशु के, यानी सपना के सासू माँ जब गई थी, तो उसके अगले दिन जो है अपने दीवार पे पानी डाल रही है, क्योंकि सब अंशु का घर बन रहा है। वही घर जो 1.5 साल 2 साल से वीरान पड़ा हुआ है, पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं बन पा रहा था। यहीं पे जब से अंशु गई है तब कमाने के सोर्स हो गए। जब सपना कोई बात करती थी तो सब लोग सजेस्ट करते थे कि तुम जो है अंशु से दूर ही रहो, पहले तुम अपना पहला पति फिर दूसरा पति, अब अंशु का भी तू खा जाएगी, ऐसे है वैसे है। मतलब इतने सपना को गलत वर्ड से इस्तेमाल करते थे, इतने बुरे भले अपशगुन, चुड़ैल, न जाने क्या क्या, कुलच्छनी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे सपना के लिए। तो ऐसे लोगों को ना शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
कि इस तरीके से एक लड़की के लिए इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 100% सच है कि सपना के साथ जो भी अभी तक जो भी घटनाएं घटी है वो सब जानबूझ के सोची समझी साजिश है। और मुझे तो ये भी लगता है कि राजवीर जी के डेथ के पीछे भी ये सब फैमिली का ही हाथ है, प्रॉपर्टी के लिए। ये सब कितने बड़े लालची हैं। आप देख सकते हो कि अंशु का और अंशु के पापा का और बड़े पापा का कितना ज़मीन है, कितना खेत है, फिर भी वो फैमिली जो है एक बहू को सही से लाड प्यार से घर में नहीं रख सका। मतलब इतने लोग गंदे हैं, इतने लोग बुरे हैं कि मत पूछो। इतने गंदे फैमिली है ना कि एक औरत का पति नहीं है इस दुनिया में, और उस औरत को किस तरीके से घर से बेदखल किया और छोटे छोटे बच्चियों को भी घर से बेदखल किया, उसके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जो करोड़ों का जायदाद की मालिक है, मालकिन है, वो बच्ची सड़क पे भटकेगी, इधर उधर की ठोकरें खाएगी, इधर उधर भटकते रहेगी। मतलब उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मात्र 25 से 26 साल की उम्र में भगवान ने सपना के इतना बड़ा दुख दिया, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ तोड़ा कि ये दुख को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो बूढ़े माँ बाप का भी दुख है, मगर मुझे लगता है कि वो बूढ़े माँ बाप से कई गुना ज़्यादा दुख एक औरत को होती है, एक पत्नी को होता है। जब पति इस दुनिया में नहीं होता है ना, तो एक पत्नी को कितना झेलना पड़ता है, कितना दुख दर्द सब कुछ। ना परिवार चैन से जीने देता है, ना ही समाज में उसको कोई इज्जत रिस्पेक्ट देता है। जो कि उदाहरण के तौर पे, साफ तौर पे आप देख सकते हो कि सपना का जो ससुराल की फैमिली है, किस तरीके से सपना को घर से लात मार के, किस तरीके से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। मतलब थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि जो दोनों हमारी पोतियां हैं, हमारे दोनों बेटे का भी अंश है, उसके बारे में भी नहीं सोचा। और अभी जो है दोनों पोतियों से मिलने के लिए गई थी, तो पोतियों से मिलने के साथ साथ कुछ और भी कानूनी कागजी काम करने के लिए गई थी। और इतनी बड़ी बात जो है सपना पब्लिक में क्यों नहीं बताया, सोशल मीडिया में क्यों नहीं बताया, ब्लॉग क्यों नहीं डाला। जो कि सपना का हर एक वीडियो आ रही है, कभी भाई दूज का, कभी दिवाली का, तो कभी गोवर्धन पूजा का, सब वीडियो आ रहा है। तो सपना ने अपने सासू माँ वाली वीडियो जो मीटअप किया था, वो वीडियो क्यों नहीं डाला? क्या सासू माँ का डर से, या सासू माँ मना किया है? यहीं पे मैं बात कर लूँ कि सपना का भाई धीरज जो है, बड़े पापा का लड़का, वो अपने चैनल पे 30 से 40 सेकेंड का वीडियो डाला था, जिसमें सपना का सास ससुर जो है अपनी पोतियों से मिल रही हैं। और आरोही जो है दादी को देख के खुश हो गई और बोल रही है कि मम्मा के साथ मुझे जाना है, मम्मा बाबा के साथ जाना है। मगर यहीं पे मम्मा बाबा जो है बोली कि मैं जा रही हूँ चॉकलेट लाने के लिए बेटा, मैं आके ले जाऊँगी। मतलब वो यहाँ से सोच सकते हो कि ये बच्चा जो है कितना अटैच है अपने मम्मा बाबा से। बात की एक बात दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ इस मुद्दे पे नहीं बोलूँगी, मगर यहाँ पे मैं बोलूँगी कि सपना, अगर आपको झुकने से रिश्ता बचता है तो प्लीज़ जाके झुको, माफ़ी मांगो। और सपना के सास ससुर से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने अंशु की गलतियों को माफ़ करके गले लगाया, जिस तरीके से अंशु को आपने गले लगाया है, ठीक उसी तरीके से सपना को भी गलती को माफ़ करके, सपना को भी गले लगा के, सारी गलतियों, सारे गिले शिकवों को भुला के सपना को भी अपने पास बुला लो। अगर आप एक आवाज़ लगाओगे कि बेटा आ जाओ, तो सपना दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाएगी। और आपके दोनों पोतियां जो है आपके लिए कितना रो रही थी कि मम्मा बाबा के साथ जाना है, मम्मा बाबा के पास जाना है। तो प्लीज़ दोनों बच्चियों को भी अपने पास बुला लो और खुशी खुशी पूरा परिवार एक साथ रहो। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट मत करो, क्योंकि सपना के सासू माँ के बारे में भी लोग गलत सलत बोल रहे हैं कि ये ड्रामा क्वीन है, कितनी अच्छे से इमोशनल एक्टिंग कर लेती हैं। तो ये इनका रियल जेन्युइन था, कोई एक्टिंग नहीं था। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। यहीं पे एक कमेंट और आता है जिसमें लिखते हैं कि सपना ने अब लखन भाई को भी अनफॉलो कर दिया, पहले अंशु को, फिर शिवी को, अब नंबर जो है लखन का नंबर है सपना के साथ झगड़ने का। और सपना ने लखन को अनफॉलो किया और लखन ने सपना को अनफॉलो किया। तो अभी तो मैं जाके नहीं देखी हूँ, मैं जाके देखूँगी, फिर मैं इसके ऊपर बात करूँगी। मगर प्लीज़ इस तरीके की बातें हेट्स मत फैलाओ, प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से तो कन्फर्म है कि सपना के सास ससुर जो हैं सपना से जाके मिले हैं, सपना के दोनों बच्चे से, अपने पोता पोती से मिले हैं। मगर सपना इतनी बड़ी बात पब्लिक से क्यों छुपाई है? तो सपना का ब्लॉग आने तक हम ये सब इंतज़ार करेंगे, बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि सपना इसके ऊपर क्या बोलती है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।